जनरल राहील शरीफ और जनरल राशिद महमूद की जगह कौन लेने जा रहा है? फैसले की घड़ी करीब, पांचवा नाम भी सामने आ गया। वजारत दिफा की जानिब से वजीर आजम को भिजवाई गई समरी में कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक भी शामिल है। ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक। तकर्रियों का फैसला वजीर आजम तुर्कमानिस्तान से वतन वापसी पर करेंगे। सदर ममनून हुसैन की जानिब से आर्मी चीफ के एजाज में अलविदाई तकरीब। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान और नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह के अलावा वफाकी वुज़रा भी ऐवान सदर में मौजूद। जनरल राहील शरीफ की खिदमात को खराज तहसीन। सिपाह सालार के अलविदाई दौरे, आज भी मसरूफ दिन गुजारा। कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी गए, उकाड़ा छावनी में भी अफसरों और जवानों से मिले। नूर खान एयरबेस पर अमले और स्टाफ के साथ तस्वीर बनवाई। जनरल राहील शरीफ ने कहा, जो काम फौज ने शुरू किए वो जारी रहेंगे। अपना बाकी वक्त शोहदा के लवाहिकीन के लिए वक्फ करूंगा। आर्मी चीफ से अमरीकी सफीर ने मुलाकात की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। जनरल राहील शरीफ दुश्मनों के लिए दहशत की अलामत, जो कहा कर दिखाया। आर्मी चीफ की क़यादत में ऑपरेशन ज़रबे अज़्म ने न सिर्फ दहशतगर्दों की कमर तोड़ी, बल्कि सहूलतकारों का गठजोड़ भी आखिरी हिचकियां ले रहा है। सानिहा APS हो या कोयटा में दहशतगर्दों पर वार, सबसे पहले अवाम के पास पहुंचे। कराची की रोशनियां भी बहाल की। सिपाही सालार के अंदाजे क़यादत ने दिल जीत लिए। पूरे एशिया को कराची और गवादर की बंदरगाह पर लाएंगे। वजीर आजम का ऐलान। तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात में तापी मंसूबे का जायजा। अफगानिस्तान के रास्ते बिजली पाकिस्तान लाने पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ कहते हैं, जनूबी और सेंट्रल एशिया को फाइबर ऑप्टिक, रेल और सड़क से मुंसलिक करने का मंसूबा है। CPEC से 10 साल में खुशहाली आएगी। वादिये नीलम में मुसाफिर कोच पर भारतीय हमले का एक और जख्मी चल बसा। शहादतों की तादाद 11 हो गई। शाहरा आज भी बंद रही। फायरिंग से मुतासरा सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। फायरिंग और गोलाबारी से बेघर होने वाले छत और इमदाद के मुंतजिर। कश्मीर के बगैर भारत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम, किसी दबाव में नहीं आएंगे। अफवाज सरहद की हिफाजत करना जानती हैं। मुशीर खारजा सरताज अजीज का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी दुश्मन को खबरदार कर दिया। चौकियां महफूज और घर भी बम प्रूफ। आइडियाज 2016 में बम धमाकों और गोलियों से बचाव की मुअस्सर और सस्ती मसनूआत मुतारिफ। बस केमिकल लगाएं और खुद को महफूज बनाएं। नुमाइश में टायर पंक्चर से बचाव का फार्मूला भी पेश। कील लगे या गोली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी रोज शहरियों को खुसूसी पासिस के जरिए शिरकत की इजाजत दी गई। लाहौर ने बरतानवी वजीर खारजा को भी अपना दीवाना बना लिया। बादशाही मस्जिद और गवर्नमेंट कॉलेज की सैर के बाद गुन गाते नजर आए। कैडेट स्कूल गए तो क्रिकेट खेली। वजीर आला पंजाब से मुलाकात में CPEC मंसूबे को सराहा। लाहौर लंदन से बड़ा है, बोरिस जॉनसन को पता चला तो हैरान हुए।
इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। मेडिकल बोर्ड ने कैडेट कॉलेज के तालिबे इल्म को बैरून मुल्क भिजवाने की तजवीज दे दी। हतमी फैसला वजीर आला सिंध करेंगे। अहमद खुद चलकर पेश हुआ, तशद्दुद करने वाले का नाम भी लिख कर दिया। एएनपी रहनुमा की चोरी और सीनाजोरी, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने चालान थमाया तो बदमाशी पर उतर आया। न सिर्फ बंदूक तानी, यूनिफॉर्म भी फाड़ दी। कानून का हाथ पड़ा तो मुकदमा दर्ज, 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल में मुंतकिल। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज की हलाकत। वुरसा का एहतजाज झड़प में बदल गया। गार्ड से हाथापाई, एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश। फन तामीर का आला नमूना लाहौर हाई कोर्ट, पुरवकार इमारत गुज़श्ता 1.5 सदी से अदलो इंसाफ की अलंबरदार। अंग्रेजों ने 1866 में चीफ कोर्ट बनाई, जिसका दायरा कार दिल्ली से पंजाब तक था। अहाते में बरगद के 4 पुराने दरख्तों की घनी छांव, साइलिन के लिए गनीमत से कम नहीं। वक्त के साथ साथ अतराफ में बहुत कुछ बदला, लेकिन कानून की हुक्मरानी उसी वकार से जारी। रियायत वो भी 80%। जी हाँ, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी साल की सबसे धमाकेदार लूट सेल जारी। बड़े शॉपिंग मॉल्स में अंधाधुंध शॉपिंग, खवातीन ने पसंदीदा चीजों को टारगेट पर लिया और हल्ला बोल दिया। 3 घंटे अब भी बाकी जो रह गए हैं, फायदा उठा ले, फिर मत कहना खबर ना हुई। एक दिन में 2 मजे। अमेरिका में जहां खवातीनों हजरात ने शॉपिंग पर हाथ साफ किए, तो वहीं थैंक गिविंग डे पर मौज मस्ती भी करते नजर आए। न्यूयॉर्क में रंगारंग परेड ने खूब रंग जमाए। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से, और खबर यह है कि जनरल राहिल शरीफ और जनरल राशिद महमूद की जगह कौन लेने जा रहा है। फैसले की घड़ी करीब आ चुकी है। 5वां नाम भी सामने आ गया। वजारत दिफा की जानिब से वजीर आजम को भिजवाई गई समरी में कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक भी शामिल हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि फैसले की घड़ी करीब है। 5वां नाम भी सामने आ चुका है, और ये 5वां नाम है लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक का। वजारत दिफा की समरी में कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक भी शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात, लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के लिए एक और नाम सामने आ गया। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया, वजारत दिफा की जानिब से वजीर आजम को भिजवाई गई समरी में सीनियरिटी लिस्ट के पहले 5 नाम शामिल हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और पाक फौज के सरबराह के लिए 4 नाम पहले ही सामने आ चुके हैं। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे और लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा शामिल हैं। अब ये बात सामने आई है कि वजीर आजम को भिजवाई गई समरी में कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक का नाम भी शामिल है, जो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। आला सतह की तकर्रियों के लिए जेरे गौर सीनियरिटी लिस्ट का जायजा लें तो सबसे पहले नंबर पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात हैं। दूसरा नंबर लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम का है, जो इस वक्त कोर कमांडर मुल्तान हैं। तीसरी पोजीशन लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे की है, वो कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हैं। आईजी ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, आला सतह की तकर्रियों का फैसला वजीर आजम की वतन वापसी पर मुतवक्को है। वो हफ्ते की शाम तुर्कमानिस्तान के दौरे से वतन वापस पहुंचेंगे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
अहम खबर दें आपको, ऐवान सदर में आर्मी चीफ के एजाज में अलविदाई इशाया सदर ममनून हुसैन से आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की अलविदाई मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने बदअमनी के खात्मे के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ की और आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद भी दी। जी हाँ, जनरल राहील शरीफ की सदर ममनून हुसैन से मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत की बदअमनी के खात्मे के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ। सदर ममनून हुसैन ने आर्मी चीफ की क़यादत में नेशनल एक्शन प्लान की हिकमत अमली को भी सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली खुश आइंद है। आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे जारी हैं। जनरल राहील शरीफ ने जुमे को भी मसरूफ दिन गुजारा और अहम मुलाकातें की। और तफसीलात बताएंगे अहमद मंसूर। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जुमे को आर्मी चीफ ने अमरीकी सफीर से मुलाकात के अलावा कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा भी किया और उकाड़ा छावनी में मुल्तान और भावलपुर कोर के अफसरों और जवानों से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ से सुबह अमरीकी सफीर डेविड हील ने मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने 10 कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के अफसरों और जवानों से खिताब किया और मादरे वतन के लिए कुर्बानियां देने वालों को खराजे अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ उकाड़ा छावनी में मुल्तान और भावलपुर के अफसरों और जवानों से भी मिले और ट्रुप्स के आला पेशावराना मेयार को सराहा। उकाड़ा जाते हुए जनरल राहील शरीफ का मीडिया से आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि जो काम फौज ने शुरू किए हैं वो जारी रहेंगे। अब बाकी वक्त शोहदा के लवाहिकीन के लिए वक्फ करूंगा। आर्मी चीफ ने उकाड़ा छावनी में खुसूसी बच्चों के स्कूल का इफ्तिताह किया और कुछ वक्त बच्चों के साथ भी गुजारा। उकाड़ा छावनी में कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम और कोर कमांडर भावलपुर जनरल जावेद इकबाल रमदे आर्मी चीफ के मेजबान थे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, सी पैक या भारतीय जारहियत, जनरल राहील शरीफ हर इम्तिहान में सुरखरू हुए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने इन 3 अहम चैलेंजेस का कैसे सामना किया, अहमद मंसूर से जानते हैं। जनरल राहील शरीफ ने जब आर्मी चीफ का ओहदा संभाला तो मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में था। खौफ और दहशत के साए में जनरल राहील शरीफ ने बिखरी हुई कौम को इकट्ठा किया और सियासी क़यादत के साथ मिलकर दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने की ठानी। मुसल्लह अफवाद ने जुर्रतमंद क़यादत के फैसले पर लबैक कहते हुए दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लिया। दहशतगर्दों के पीछे छुपे हुए भारत ने मजमूम मकासद नाकाम होते देखे तो मशरक़ी सरहद पर जारियत शुरू कर दी। जनरल राहील शरीफ की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि जो इसने सोचा भी न था। फौज पाकिस्तान अमन की ख्वाह है, मगर किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार भी हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को भी चैलेंज के तौर पर कबूल किया। उन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली के ज़ामन इस मंसूबे की हिफाजत और तकमील की जिम्मेदारी संभाली और रिटायरमेंट से पहले इस ख्वाब को हकीकत बना दिया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान में पाक फौज के हिस्से में आने वाली तमाम जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभाई और दहशतगर्दी के खात्मे में अपना अहम किरदार अदा किया। तफसीलात हम जानेंगे सुहेल चौधरी से। साने APS के बाद मुल्क की सिविल और मिलिट्री क़यादत सर जोड़कर बैठी और वतन अजीज से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान अमल में लाया गया। नेशनल एक्शन प्लान में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने दहशतगर्दों का कला कुमा करने का बेड़ा उठाया और हर महाज पर बेमिसाल कामयाबियां समेट कर दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने का पाक फौज का अज़्म पूरा कर दिखाया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनने वाली फौजी अदालतों को और पाक फौज की जैक ब्रांच को भी हंगामी बुनियादों पर काम करने की हिदायत जारी की। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान पकड़े गए दहशतगर्दों का फौजी अदालतों में ट्रायल किया गया और दर्जनों दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया।
फौजी अदालतों ने दहशतगर्दों को मौत की सजाएं भी सुनाई। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी रूए रवां थे वो, और उनके बगैर ये सारी चीज़ें नहीं, चूँकि ज़्यादा एक्शंस जो थे ना, नेशनल एक्शन प्लान के 3 बड़े पंच लाइन थी। एक ज़रबे अज़ब था, एक बलूचिस्तान था, एक कराची के सिचुएशन को आगे लेके जाना था। आई थिंक ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये बड़ी अरसे तक याद रखी जाएगी। दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम करना भी नेशनल एक्शन प्लान का अहम जुज़्व है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयों और उन्हें कानून के कटहरे में लाने के बाद टेरर फाइनेंसिंग पर भी भरपूर तवज्जो दी। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में सिविल आबादी को दहशतगर्दों के हमलों से बचाने के लिए 30,000 से जायद फौजी जवान भी फराहम किए, जो हंगामी सूरत हाल में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर कार्रवाई करने के जिम्मेदार थे। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। 24 साल से कैद कत्ल के मुलजिम को इंसाफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट से नाकाफी शवाहिद पर मजहर फारूक को बरी किया गया, फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। अहम खबर, 24 साल से कैद कत्ल के मुलजिम को बिलाखिर इंसाफ मिल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद पर मजहर को बरी किया और फौरी रिहाई का हुक्म भी दिया गया। 24 साल बाद कसूर के रिहायशी मुलजिम मजहर फारूक को इंसाफ मिल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम मजहर फारूक को बरी करते हुए फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। मुलजिम पर एक शख्स को कत्ल करने का इल्जाम था। अदालत उज़्मा में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मामले में प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश और गवाहान के बयानात में तजाद है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम हकायक को मद्देनजर नहीं रखा। मकतूल के वकील असगर गुल का अपने दलाइल में कहना था कि मुलजिम मजहर फारूक ने दिन दिहाड़े जमीनों के तनाजे पर कत्ल किया और 3 साल तक मफरूर रहा। मुलजिम दीगर जराइम में भी मुलव्विस है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स और गवाहान के बयानात में तजाद है। इस्तगासा मुलजिम के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा है। बरामद होने वाला पिस्तौल भी मुलजिम का ना था, इसलिए नाकाफी शवाहिद की बिना पर मजहर फारूक अगर किसी और मुकदमे में मुलव्विस नहीं तो उसे फौरी रिहा किया जाए। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, एएनपी रहनुमा की चोरी और सीनाजोरी। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने चालान थमाया तो बदमाशी पर उतर आया। एहलकार पर पिस्तौल तान ली, मुकदमा दर्ज, सलाखों के पीछे पहुंच गया। एएनपी रहनुमा की चोरी और सीनाजोरी, सिग्नल तोड़ा। सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने चालान थमाया तो बदमाशी पर उतर आया। टीमरगरा में एएनपी के साबिक ओहदेदार ने चोरी और सीनाजोरी की इंतहा कर दी। एएनपी के साबिक जिलाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद गुल ने पहले तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। जब ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार मेराजुल हक ने सियासी रहनुमा को रोककर चालान थमाया तो मोहम्मद गुल बदमाशी पर उतर आया। मुलजिम ने न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर पिस्तौल तान लिया बल्कि गिरबान पर हाथ डालकर पुलिस एहलकार का बेज भी फाड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ बदमाशी करने पर मुलजिम मोहम्मद गुल को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। मुलजिम से पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश कर दिया गया, जहां अदालत ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अमजद अली शाह, एक्सप्रेस न्यूज, दी लॉयर। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की सरहदों, पानियों और फजाओं की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा है कि भारत के साथ हर मामले पर मुज़ाकरात करेंगे, बशर्त ये कि कश्मीर मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल हो। ऐवान की मजीद कार्रवाई का अहवाल हमें बताएंगे उमर जावेद। की अगर कोई जारियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कौमी असम्बली में वाज़ेह किया कि भारत से मुज़ाकरात सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं अगर कश्मीर एजेंडे में शामिल हो। उन्होंने ऐवान को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के वज़रा खारजा को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल से आगाह कर दिया है कि हम
इस वक्त जो हमारी सलाहियत है अपनी सरहदों की हिफाजत करने के, अपने मफादात, वो इंशाल्लाह खुदा के फजल से भरपूर तरीके से जारी है। तो हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हिंदुस्तान की अर्जी में नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुशीर खारजा के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर बात की। कहने लगे भारत में इंतखाबात करीब हैं, इसलिए शिद्दत पसंदाना जज्बात को उभारा जा रहा है। LOC पर पाकिस्तान पहल नहीं करता, अलबत्ता भारतीय जहारियत का भरपूर जवाब दिया जाता है। हम पाकिस्तान की दफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, पाकिस्तान के पानियों की, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं की, पाकिस्तान की सरजमीन की मुकम्मल भरपूर, किसी शक शुबे में जो है हमारे दुश्मनों को नहीं रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने हुकूमत को मशवरा दिया कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का बायकॉट नहीं करना चाहिए। इजलास में अरकान कौमी असम्बली ने LOC की सूरत हाल पर APC बुलाने का मुतालबा किया। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लें। डिप्टी स्पीकर ने इजलास पीर की शाम 5:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वादी नीलम में मुसाफिर बस पर भारतीय फौज के हमले का एक और जख्मी CMH मुजफ्फराबाद में दम तोड़ गया। शाहराह नीलम आज भी बंद रही। भारतीय फायरिंग से मुतासरा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। आज भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। तफसीलात आसिफ रजा मीर से। वादी नीलम में बस पर भारतीय गोलाबारी के बाद जिंदगी थम कर रह गई है और लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। नीलम के मोहम्मद शफी की शहादत से भारतीय जारियत में शहीद मुसाफिरों की तादाद भी 11 हो गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुसलसल गोलाबारी के बाद करीबी देहात उजड़ कर रह गए हैं। फायरिंग से मुतासरा इलाकों में भी बिजली है न पानी, स्कूल भी बंद हैं। 1 माह से बच्चों के स्कूल बंद हैं, इम्तिहान सर पर है और वो इस वक्त स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनका कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया जा सका है। डेप्यूटी कमिश्नर कोटली राजा अरशद के मुताबिक नवंबर में नकियाल, खोईरता, गोई और चढ़ोई में भारतीय जारियत से 21 अफराद शहीद और 61 जख्मी हो चुके हैं। 85 मकान तबाह और 800 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। हुकूमत ने शोहदा के लवाहिकीन को इमदादी चेक दिए, लेकिन जख्मियों को नजरअंदाज कर दिया गया। शाहराह नीलम की बंदिश ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मुतबादिल लेसवा बाईपास भी सिर्फ 4x4 गाड़ियों के काबिल है। तबाहाल मकानों के लुटे पुटे मकीन रिश्तेदारों के घरों में सर छुपाने पर मजबूर हैं और हुकूमती इमदाद की राह तक रहे हैं। वो सिविल आबादी के साथ जंग कर रही है, यानी कि आर्मी फौज को छोड़ के सिविल आबादी पे हमारे मकान पे गोले पड़े और बहुत नुकसान हुआ। आज 1 महीने से हम यानी कि मुतसिन अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं। अवाम पाक फौज की कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन उन्हें हुकूमत की तरफ से नजरअंदाज किए जाने का भी दुख है। कोटली से साथी नुमाइंदा जाहिद आसिफ के साथ आसिफ रजा मीर, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फराबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि CPEC से दुनिया की आधी आबादी को फायदा होगा। कराची और गवादर की बंदरगाहों पर पूरे एशिया को लाएंगे। तापी मंसूबे से मुस्तकबिल की गैस की जरूरियात पूरी होंगी। तापी गैस मंसूबा खित्ते में तरक्की का एजेंडा है। मजीद बता रहे हैं ताजिकिस्तान से आमिर इलियास राना। वजीर आजम नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर अश्काबाद पहुंच गए और तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात में तापी मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। अश्काबाद में होने वाली मुलाकात के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जनूबी और सेंट्रल एशिया को फाइबर ऑप्टिक, रेल और सड़क से मिलाने का मंसूबा है। तापी मंसूबे के तहत एयर लिंक को भी मजबूत करेंगे। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में बिजली लाने पर भी बातचीत की गई। तापी मंसूबे से मुस्तकबिल की गैस की जरूरत पूरी होगी। वजीर आजम का कहना था, CPEC से दुनिया की आधी आबादी को फायदा होगा। कई ममालिक इस मंसूबे में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंचे तो अश्काबाद एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ तुर्कमानिस्तान की यादगार आजादी का दौरा करेंगे और बाद में पायदार ट्रांसपोर्ट पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे।
इस कॉन्फ्रेंस में तुर्कमानिस्तान के सदर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, अफगान सदर अशरफ गनी और ऑस्ट्रिया के कायम-मक़ाम सदर भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने खिताब में पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के हवाले से अवाम को दी गई सहूलियात और विजन पर इजहार ख्याल करेंगे। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस 28 नवंबर को खत्म होगी। नवी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2016 खत्म हो गई। पहली दफा हिस्सा लेने वाली मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज को भी तारीफी असनाद दी गई। 261 गैर मुल्की और 157 पाकिस्तानी कंपनीज ने अपनी मसनूआत और टेक्नोलॉजी पेश की। दिफाई नुमाइश में टायर पंक्चर से बचाव का हल भी दे दिया गया। अब टायर में कील लगे या गोली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जादू होगा कैसे, आमिर फारूक से जानते हैं। नुमाइश में जहां सामान हर्ब की धूम है, वहीं लाहौर की एक कंपनी ने टायर पंक्चर का हल भी दे दिया है। अब रोड पर खड़ा होना पड़ेगा, ना पंक्चर वालों के नखरे बर्दाश्त करना होंगे। ये जादू सिर्फ एक केमिकल है, ना कोई खुसूसी टायर लगाना पड़ेगा, ना लोहे का इस्तेमाल। टायर भी आपका होगा। बस 5 टायरों को पंक्चर से बचाने के लिए 14,000 रुपए खर्च करना होंगे। इस केमिकल का वजन सिर्फ 600 ग्राम है, जो टायर की अंदरूनी सतह पर लगाया जाएगा और टायर बुलेट प्रूफ बन जाएगा। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में जारी दिफाई नुमाइश में बम धमाके और गोलियों से बचाव की मौसर मगर सस्ती मसनूआत भी मुतारफ कराई गई हैं। अब ना धमाके तबाही ला सकेंगे और ना ही गोलियां नुकसान पहुंचाएंगी। चौकियां भी महफूज रहेंगी और घरों को भी बॉम्ब प्रूफ बनाया जा सकेगा। ये सब कैसे होगा, ये बता रहे हैं आमिर फारूक। अरे, डंडा लगने पर भी शीशा नहीं टूटा। ये कमाल जादू का नहीं, इस केमिकल का है जिसने दुश्मन से बचाव का आसान नुस्खा दे दिया है। केमिकल लगने के बाद आम सा शीशा गोली और बारूद दोनों से महफूज रखता है। अब जरा ये ब्लॉक्स भी देख लें। देखने में तो ये आम ही लगते हैं, लेकिन केमिकल ने इन्हें फौलादी बना दिया है। हमला बम से हो या गोली से, कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता। They found our product very unique. It's been tested by the military here. कनाडा की कंपनी का कहना है कि अब सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्टों को कंक्रीट से बनाना जरूरी नहीं, क्योंकि ये ईंटें बम समेत हर किस्म के हमले से महफूज रख सकती हैं। ये 7.62 से लेके 122 और 125 mm के रॉकेट तक के जो उसके ब्लास्ट को जो ये रोकती है। शीशों को बुलेट प्रूफ बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। ये प्लास्टिक ही 9 mm की गोली से बचा सकता है। बस शीशे पर प्लास्टिक चिपकाएं और फायरिंग से महफूज रहें। शीशा टूट जाएगा मगर गोली पार नहीं होगी। सिर्फ ये ईंटें ही आपकी एक दीवार को बम धमाके से महफूज नहीं रखेंगी, बल्कि ये प्लास्टिक आपके शीशे को बुलेट प्रूफ बना देगा। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ऐवान सदर में आर्मी चीफ के एजाज में अलविदाई इशाया। सदर ममनून हुसैन ने बदअमनी के खात्मे के लिए जनरल राहील शरीफ की खिदमात को सराहा। चौबीस साल से कैद, कत्ल के मुल्जिम को इंसाफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद पर मजहर फारूक की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया।